नहीं रहेगी और हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आप जैसे दोस्तों की तालियों की मेहरबानी रहेगी। अब तक जो न खौला वहाँ खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए और कुछ नहीं, सिर्फ है और सिर्फ बेकार जवानी है। मेरे सामने बैठे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे प्रिय भाइयों और मित्रों, आप सभी को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पुनीत पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। हमें अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का साहब, जो ये दीवार की सुराख हैं, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा हैं, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय टोल प्रबंधक साहब जी, सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति, मैं हरिश्चंद्र यादव, केटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टोल प्लाजा, कुआं बादला, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की धरती से देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पे आप सभी के साथ अपना विचार साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथों से कोई उसकी शमशीर छीन ले, और एक हिंदुस्तानी के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल जो हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। ये देश अगर द्रौपदी हैं तो कश्मीर बसन होगा उसका, और इतने सारे कृष्ण रहते किसमें ताकत जो इतने सारे कृष्ण रहते जो द्रौपदी का चीर छीन ले। एक कश्मीर की वादियाँ अमानत हैं अपने पुरखों की, और किसमें ताकत जो रांझे से उसकी हीर छीन ले, जो रांझे से उसकी। प्राचीन और मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम फिरंगियों को फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पे टोला के टोला उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से लहू में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में ला देता था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। ये उस देश दौर की भक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद 62, 65, 71, 99 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब परिवार के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, मेरे जिस्म की थी पूरी बोटियां चली गई, पूरी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से अपना कार्य करे ना, वही है सबसे बड़ा देशभक्त। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों से रंगना देशभक्ति है। यदि आप कह रहे हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो फुटपाथ पे ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव वो बच्चा तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को। तब देश
टोल वालों के लिए कहिए कुछ, अपने टोल वालों के लिए। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की आशाएं थी आज के युवाओं को बांधे रखने की। आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाएं का इमोजी भेज रहा है। अपनी भावनाएं का इमोजी भेज रहा है। अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। आज हमारे 75वें दिवस के शुभ अवसर पर सभी टोल कर्मचारियों भाइयों को मेरा सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। ना।